अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सादिया और मैं आपको सिखाने जा रही हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाउ कैन यू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव? दिस स्किल इज नोन एज लॉन्ग टाइम एंड लाइफ टाइम स्किल, बिकॉज ये स्किल भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे बाकी स्किल्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एंट्री, वर्डप्रेस, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोर्स खास तौर पर बिगनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए बनाया गया है, बिकॉज हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको साथ में ये भी सिखाऊंगी कि आप इस स्किल के थ्रू किस तरह से ऑनलाइन अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरे तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक, चलें बिना वक्त ज़ाये किए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। Introduction of PowerPoint. व्यूअर्स, पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। पावरपॉइंट को ज़्यादातर बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट आजकल इसको एजुकेशनल और अदर पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। अपनी बात को समझाने का बेहतरीन तरीका पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ही है। Interface. व्यूअर्स, सबसे पहले पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। गो टू सर्च एंड टाइप पावरपॉइंट। तो पावरपॉइंट को प्रेजेंटेशन को ओपन करते ही व्यूअर्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर इट इज़ रिटन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स हैं। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन के लिए इनमें से कोई सा भी जो टेम्पलेट है बहुत इफेक्टिव रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा लुक देगा, तो आप इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर टॉप पे देखिए सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स। और अगर आप समझते हैं कि इन गिवन टेम्पलेट्स में से अगर आपको कोई भी टेम्पलेट समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऑनलाइन सर्च करके उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएँ तो देखिए दीज आर द नेम्स ऑफ आवर फाइल। यहाँ पे रीसेंट फाइल्स वो फाइल्स है जिनके ऊपर रिसेंटली अभी आपने काम किया है, एंड टूडेज फाइल्स एंड लास्ट वीक फाइल्स एंड ओल्डर फाइल्स। इनमें से अगर आपने किसी फाइल के ऊपर काम करना है और यहाँ पे अगर आपको उसको शो हो रही हैं तो आप यहाँ से उनको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, PowerPoint screen. यहाँ पे एक्चुअली हम बेसिक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। तो हम जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पावरपॉइंट स्क्रीन शो हो जाएगी। दिस इज द पावरपॉइंट स्क्रीन। ठीक है, तो आप पावरपॉइंट स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आपको ये टॉप हेडिंग नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज अ प्रेजेंटेशन 1 पावरपॉइंट। दिस इज अ टॉप हेडिंग एंड टॉप हेडिंग इज द टाइटल बार। दिस इज द टाइटल बार। दिस एरिया इज नोन एज टाइटल बार। हमारी प्रेजेंटेशन का जो भी नाम होता है वो इस पर शो होता है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यही हमारी प्रेजेंटेशन का नाम है। और यस, हम इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको कहीं पर सेव करूँ और फिर इसको मैं रीनेम दे दूँ, कोई सा भी नेम दे दूँ, तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ इस प्रेजेंटेशन को, तो मैंने इसको सेव किया। ठीक है, मैंने इसको कहीं पे भी सेव कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं सेव कर लेती हूँ, यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 की जगह मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, अदर नेम, लेट सपोज मैंने IT लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नेम भी चेंज हो गया IT पावरपॉइंट। यानी अब मेरी ये जो प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है और वो बन चुका है अब IT पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, PowerPoint shortcut bar. अच्छा, इसके बाद अगर हम मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं, दिस एरिया, इस एरिया को कहा जाता है शॉर्टकट बार, जहां पर आपको डू, रीडू, सेव के ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे बेसिकली ये है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है और आप इसको स्टार्ट से इसका रिव्यू करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट F5 को भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी इस शॉर्टकट को प्रेस करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, बिकॉज दिस रीजन इज आल्सो नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार और दिस इज द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स नजर आएंगे। आप इनमें से किसी भी शॉर्टकट को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल का शॉर्टकट है इसको मैं ऐड करना चाहती हूँ तो देखिए यहाँ पे ईमेल का शॉर्टकट ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं कोई और भी ऐड करना चाहती हूँ स्पेलिंग का शॉर्टकट तो वो भी ऐड हो गया, और अगर मैं इसको ओपन का शॉर्टकट ऐड करना चाहती हूँ तो वो भी हो गया। और अगर मैं इनको रिमूव करना चाहती हूँ तो आप अगेन इन पर जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, और बाय यूजिंग द कस्टमाइज एक्सेस टूल बार यू कैन ऐड और रिमूव शॉर्टकट्स। ठीक है, Control buttons. उसके बाद व्यूअर्स अगर हम राइट साइड पर आए तो दिस एरिया इज नोन एज कंट्रोल बटन्स बिकॉज दीज आर दी कंट्रोल बटन्स। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए क्रॉस का बटन है, इससे आप क्लोज कर सकते हैं, आप मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज। और फिर यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो है इसको मैं आपकी डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो इस पर ये आपको 3 ऑप्शन देता है। ऑटो हाइड रिबन, यहाँ पे एक्चुअली दिस एरिया इज नोन एज रिबन, दिस ऑल एरिया, इसको ऑटो हाइड इसको कर दी तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लाइड्स शो हो रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने जिसके ऊपर काम किया मुझे सिर्फ वो शो हो और एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाए तो आप इस तरह से उसको हाइड कर सकते हैं। और अगर आप अगेन शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो टैब्स कर लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कमांड्स और टैब्स दोनों शो हो जाएं तो वो भी शो हो जाएंगी। ठीक है, PowerPoint tabs. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो है दिस रीजन। यहाँ पे आप देखिए आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। दीज आर नोन एज फाइल टैब्स। ठीक है, ये टैब्स और हर टैब को अगर मैं ओपन करूँ तो देखिए हर टैब के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देयर आर दी मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ एवरी टैब, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो these options are in the form of groups। ठीक है, और जो है इनको क्या कहा जाता है, रिबन्स कहा जाता है, बिकॉज these file tabs have multiple options and they are known as ribbons, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, और इन्हीं को यूज़ करते हुए आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। बेसिक एंड सिंपल प्रेजेंटेशन से लेकर एडवांस प्रेजेंटेशन तक इन्हीं फाइल टैब्स और इनमें जो मल्टीपल ऑप्शंस है रिबन, इनको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत स्मार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। File tab. उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको फाइल का, इसको फाइल बटन कहा जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे एक इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस देगा जिसमें इन्फो, न्यू, यानी कि अगर आप अपनी फ़ाइल को न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ओपन, अगर आपने अपनी कोई फ़ाइल ओपन करनी है, आप न्यू फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपने पुरानी कोई फ़ाइल जो बनाई है अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं, उसको उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। सेव, आपने अगर सेव करना है तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी फ़ाइल जहाँ पर सेव किया और कहीं और भी सेव हो जाए तो आप सेव एज से सेव कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन से आप प्रिंट ले सकते हैं। शेयर से आप इसको शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्लोज से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी ऑप्शंस हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंटरफेस स्टडी कर रहे हैं, तो हम अब उस तरफ अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, Slides tab. now our next is this area is known as slide tabs, जहाँ पे आपको स्लाइड्स शो होती हैं। अगर आप इस स्लाइड्स टैब्स में देखिए और इसको आप सिर्फ जस्ट बाय प्रेसिंग दी कंट्रोल विद दी एम, ठीक है, आप कंट्रोल को प्रेस करें और फिर आप एम को प्रेस करें तो आपके पास क्या होगा, न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट लेआउट लेना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, सो गो टू न्यू स्लाइड्स, देयर आर दी डिफरेंट लेआउट्स, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा। ठीक है, और आप इसको डायरेक्ट लेआउट्स पे भी जाके ले सकते हैं। लेआउट में भी वही आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे जो कि आपको न्यू स्लाइड में नज़र आएंगे। इनमें फ़र्क ये है कि समटाइम्स यहाँ पर ये होता है कि मैंने एक लेआउट चूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइटल एंड कंटेंट का लेआउट मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और यही मैं हर स्लाइड में यही यूज़ हो रहा है। लेकिन कहीं पे जाके अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ टाइटल देना है तो मैं सिर्फ टाइटल का यूज़ कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने कोई
टू कंटेंट को कंपेयर करना है तो मैं ये वाला कंटेंट यूज़ कर लूँ, मैं ये वाले लेआउट चूज़ कर लूँगी। यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि अब मुझे कोई नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें मुझे कंटेंट विद कैप्शन करना है तो मैं ये वाला लेआउट चूज़ कर लूँगी। और अगर मुझे लगता है कि मैंने पिक्चर विद कैप्शन करना है तो मैं डिफरेंट, यानी एक ही प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट लेआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक ही लेआउट को भी रखकर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और एक ही प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट लेआउट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस एरिया इज नोन एज स्लाइड टैब्स। Status bar. अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखिए दिस एरिया, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है कि स्लाइड 7। आप जिस स्लाइड के ऊपर भी होंगे यहाँ पे रीडिंग आपको शो होती रहेगी। जैसे अगर मैं 3 पे चली जाती हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 3 of 9, यानी कि टोटल स्लाइड्स इस वक्त कितनी है 9 और आप किसके ऊपर हैं 3 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्लाइड व्यू भी होता है और ये पूरा ये जो बार है ये दिस इज़ अ नोन एज स्टेटस बार। Zoom controller. और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ अ जूम एरिया। इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज जूम कंट्रोल स्लाइडर। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ कि देखिए आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। Slides viewer. आ जाते हैं हम स्लाइड व्यू की तरफ। ठीक है, एंड दिस एरिया, दिस होल एरिया इज नोन एज स्लाइड व्यू, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड का व्यू किस तरह से हो, किस तरह से नजर आए, तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। नंबर 1 है नॉर्मल। अभी इस वक्त जो आपको स्लाइड व्यू शो हो रहा है ये नॉर्मल शो हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं स्लाइड सॉर्टर, और स्लाइड सॉर्टर में भी देख सकते हैं। इससे पहले में हम कुछ लिख लेते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है, जिससे हमें रीडिंग करने में भी आसानी होगी। जैसे ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है और फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिखती हूँ IT एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने इसके ऊपर IT एक्टिविटीज लिखा और मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेटिंग नहीं सिखाऊंगी, फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह हम सम अदर लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड इन माय सेकंड स्लाइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और मैंने इसकी भी फॉर्मेटिंग कर ली है और इसके ऊपर भी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है। और ये मेरी स्लाइड है, इसके ऊपर मैं कुछ और लिख लेती हूँ, कुछ भी हम लिख लेते हैं, लाइक कंप्यूटर मैंने लिख लिया। ठीक है, और इसके भी मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। तो इस तरह से आप जब अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने स्लाइड व्यू की तरफ जाना है। और ये दिस इज़ अ नॉर्मल व्यू जो कि अभी आपके सामने फ्रंट में शो हो रहा है। और इसके बाद आ जाता है स्लाइड सॉर्टर। अगर हम स्लाइड सॉर्टर की तरफ जाएं, देखिए अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो इस तरह से हमारे स्लाइड शो होना शुरू हो जाएंगी। इसमें भी आपको कंपेरिजन में आसानी होती है, आप कंपेयर कर सकते हैं। Reading viewer. इसके बाद आ जाते हैं रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में भी क्या है कि आप अपनी स्लाइड्स को रीड कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू टिल एंड। देखिए IT एक्टिविटीज, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। सो इस तरह से बाय रीडिंग व्यू यू कैन रीड योर स्लाइड्स। ठीक है, Slides show. उसके बाद आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो जब भी फाइनल आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है और स्लाइड शो के थ्रू ही अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देखिए कि अभी स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस को नॉर्मल व्यू में शो नहीं करते, ना ही स्लाइड सॉर्टर में शो करते हैं, ना ही रीडिंग में, सिर्फ स्लाइड शो में। ठीक है, थ्रू स्लाइड शो यू कैन प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नॉर्मल व्यू की तरफ। अच्छा, नॉर्मल व्यू में आने के बाद व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि आपके पास जो स्लाइड सीक्वेंस है और अगर आप इसकी सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 3 को 2 में 2 पे लेके आना चाहते हैं, 2 को 3 पे, तो ये बहुत इजी है। जस्ट आप इसको ड्रैग कर लें और प्लेस कर दें तो ये आराम से शिफ्टिंग हो जाएगी। Comments. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस रीजन एंड दिस इज द नोन एज कमेंट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको शो हो रहा है कि दिस इज द कमेंट। ये कमेंट उस वक्त चूज होता है कि वियर समटाइम्स आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर या आपकी स्लाइड्स के ऊपर कोई कमेंट करे, या समटाइम्स आप फीडबैक लेना चाहते हैं, तो दिस कमेंट इज यूज फॉर फीडबैक। ठीक है, तो आप इस कमेंट के जरिए फीडबैक भी दे सकते हैं और जो है कमेंट भी कर सकते हैं। Notes. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट है फाइनल, दैट इज अबाउट नोट्स।
ये नोट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस नोट्स पोर्शन इज ओनली विजिबल फॉर प्रेजेंटर्स नॉट फॉर ऑडियंस। यस व्यूअर्स, इट वाज ऑल अबाउट यूजर इंटरफेस। ठीक है, आज आपने यूजर इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट वेज में किस तरह से ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव बना सकते हैं। व्यूअर्स, एंड में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो जाते हुए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।